न्यूज़ 36 के जम्मू दिखैया मनला सना के जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36 और स्वागत है आप मन के डॉक्टर साहब में आप मन जानबेज करत हो हमन आप मन ला होए वाला बीमारी और ओकर बचाव के बारे में बताथन। और जैसे कि आप मन जानत हो गर्मी के मौसम खत्म होवैया है और बरसात आने वाला है और बरसात के मौसम में हमन देखथन सबले ज़्यादा बीमारी बरसात के मौसम में ही होथे और ओखर ले हमन कैसे बच सकत हन आयुर्वेद के माध्यम ले। एकर बर आज हमर संग मौजूद है पीयूष कांत पाटनवार जी, जेन रायपुर में शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर है और लइका मन के डॉक्टर घलोक है। तो सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो पीयूष जी, मैं हाँ जानना चाहता हूँ आप मन ले कि जो बरसात के मौसम है उमा सबले ज़्यादा बीमारी काबर होते, क्या कारण है कि बरसात के मौसम में ही सबले ज़्यादा बीमारी होते? देखा का है, गर्मी के मौसम तो चले गए, उमस भरी गर्मी से मतलब राहत भी मिल गई, बारिश हुई से था। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा बरसात में बढ़ जाते हैं संक्रामक बीमारी के। काबर हमारे सबसे जरूरी चीज़ है शरीर पर, जो सबसे जरूरी चीज़ है पानी। एक बार हमन खाए पिए बिना तो रह सकत हन, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकन। तो सबसे जरूरी होता है शरीर पर पानी, जो कि बरसात में दूषित हो जाते हैं। एक कारण हवे अभी हमारे पर्यावरण में बहुत प्रदूषण बढ़ गए हैं। आप मन जानत होइए है ना, पर्यावरण में बहुत प्रदूषण बढ़ गए हैं, तो जो बारिश होते है वही पानी भी प्रदूषित हो जाते हैं। ओकर कारण पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण, तो प्रदूषित पानी ला जब हमन पीथन क्या है ज्ञानतावश ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाने कि पानी है खराब है कि क्या है, अपन तालाब नदी जहाँ जहाँ ले पानी मिले वो पानी ला पी देते हैं मन। तो जो बाहर की गंदगी हो वो पानी में मिल जाते हैं, तो वो पानी ला पीथन तो वो गंदगी हमारे शरीर में चले जाते हैं। एक कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी हर हो जाते हैं, जेमा सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होते तो और है मतलब दस्त। मतलब ये बरसात के मौसम में सबले ज़्यादा हम बीमारी होते दस्त। का बर हमन जो भी पानी पीथन वो सीधा हमारे जाते पेट में, और पेट से ही बीमारी होते दस्त। हमारे अभी एक चीज़ और है कि बरसात में हमारे जो पाचन की शक्ति है और कमज़ोर हो जाते हैं। तो पाचन की शक्ति कमज़ोर होते और ओकर ऊपर हमन और गंदा पानी ला पी के और वो ला खराब करथन, तो अगर हमारे खाना पच नहीं पाए, जेकर कारण से पतला दस्त चालू हो जाते हैं और उल्टी होना है ना। मतलब मेन समस्या होते हमारे खाना पे पाचन नहीं हो पाए। ओकर कारण ये सब समस्या जन है खान पान के ही। हाँ, तो एकर कारण बरसात में मतलब हमन एक डॉक्टर मन भी ला बोलथन कि बीमारी के मौसम में बरसात और बीमारी के मौसम में, और डॉक्टर मन के यहाँ भी मतलब पेशेंट बढ़ जाते हैं। मतलब डॉक्टरी से बात है कि बीमारी है तो सब पेशेंट बढ़ हाँ, तो डॉक्टरी सीजन भी बोलते हैं हमन। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मतलब बीमार बरसात में पड़ते हैं। खबर वही कारण है होकर कि गंदा खाना पीना, गंदा पानी पीना, और जन बाहर ठेला वगैरह में हाँ सबसे तो कोई भी पानी आजकल आजकल तो अधिकतर खासकर युवा पीढ़ी मन, लड़का मन तो बाहरी के खाना ला पसंद करते हैं। घर के खाना उमन पसंद नहीं आए। अब बाहर के खाना मतलब उमन का है, अब जैसे रात के कोनो ठेला लगा है मान लेवा गुपचुप के कुछ चीज के, और संझा के कारण पानी गिर गई, तो पानी गिरिस तो वो तो ओकर पानी और ओकर सर सामान में पड़ जाते और दूषित पानी है ना। ओकर कारण ओकर पूरा खाना दूषित हो जाते हैं, जो हमला पता नहीं चल पाए। हमन तो टेस्ट देख के स्वाद देख के खा लेथन, फिर लेकिन दूसरे दिन पछताथन कि फिर अस्पताल में भर्ती होला पड़ते। और एकर जानकारी वो खुद जो बेचैया मन है ओमन ला भी नहीं रही। हाँ, ओमन ला भी नहीं रही, और ओला अपन व्यवसाय करना है, पैसा कमाना है, तो और पता भी रही तो काबर बताइए। ये बात है, वो तो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे जागरूकता है, हम अपन स्वास्थ्य ला हमन अपन ख्याल रख सकथन, और हम अपन शरीर के देखभाल खुदे करबो है ना। डॉक्टर तो एक बस माध्यम है कि हम तो एक माध्यम होतन कि आपके बीमारी जो होते ओला ठीक करबो, लेकिन बीमारी से तो बचे बर सावधानी आपे मन। हाँ, बीमारी से बचना तो लोगन मन ला करे ला पड़ी कि भाई गंदा पानी झन पियो, कि ठेला के खाना ला नहीं खाओ है ना, कि संभल के रहो। बरसात में पानी गिरत है तो बाहर झन निकलो, या भीग गए हो
तो तुरंत कपड़ा से पानी ला पोछो। नहीं ऐसा होते कि बरसात में अगर लोगन मन भीग जाते बार बार भीगना है काबर कपड़ा चेंज करन हमन बदलन बार बार। हाँ, वही इस तरीके वही के संक्रामक बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी होते है ना, त्वचा संबंधी बीमारी होते कि अगर बरसात में, बता दे मैं पहले वाला बताया कि बरसात के पानी बहुत गंदा होते है ना। भले लोगन मन बोलते कि वर्षा के ऋतु जल बहुत अच्छा होते, लेकिन वो बहुत पहली की बात रही से। जब से हमारे पर्यावरण में प्रदूषण हुई से तब से हमारे ये वर्षा जल जो है सबसे अधिक प्रदूषित हो जाते हैं। तो ओकर से हमला ओला पिए से भी बचना है, ओला यूज करे से भी बचना है ना। कहीं पर मान लेवा स्टोर भी हो जाते हैं वर्षा के पानी, तो मलेरिया के मच्छर भी, डेंगू के मच्छर बन जाते हैं पानी के वजह ले ही इतना हाँ, मतलब हर अधिकतर बीमारियां, संक्रामक बीमारी हो चाहे कोनो बीमारी हो, बरसात में होए के चांस होकर 100 गुना बढ़ जाते हैं। चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे डायरिया हो, चाहे आपके मतलब कोई त्वचा संबंधी बीमारी हो, मतलब खतरा बहुत बढ़ जाते हैं। खासकर जेकर शरीर कमजोर होते ओला तो बीमारी 100% होना ही है बरसात में। तो मैं पीयूष जी जानना चाहता हूँ कि बरसात के मौसम ले पहले ही हमन जोन बरसात में बीमारी होते ओकर ले कैसे बच सकत हन, हमन का सावधानी बरत सकत हन जेकर ले हमन बीमारी ले दूर रहन। देखा वो तो बोले जाते कि सुरक्षा ही बचाव है ना। तो बोलते ना दुर्घटना से देर भली एक तरह से ना, वही सुरक्षा ही बचाव है। तो मतलब अपन सुरक्षा करके ही मतलब पहली ले कोई अपन कई उपाय कर लें जेकर से वर्षा ऋतु में होने वाली जो बीमारी ऊपर से बच सकत हन। जैसे हमन आसपास के साफ सफाई रखन, अपन आसपास ला है ना गंदगी जितना है सब ला साफ करके रखें। कहीं भी पानी जमा नहीं, बरसात के मौसम में तो देखते कि ज्यादा किचपिच हो जाते हैं। हाँ, वही बात हूँ। तो कहीं भी बरसात के पानी हर जमा मत होए, काबर बरसात पानी जमा होते तो वहाँ मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर पनप जाते हैं और वही हमला काटते देकर से मतलब बीमारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात है। और मतलब पानी ला भी जब भी पियन हमन उबाल के पियन या छान के पियन, है ना। एक चीज और कर सकत है ना, हमारा मान लेवा कुछ है तो पानी में तुलसी के पत्ता डाल दे तो भी पानी साफ हो जाते हैं ना, या पानी में तुलसी के पत्ता डाल के और लौंग डाल के थोड़ा उबाल के वाला पियन, है ना। तो ये सब उपाय करके हमन मतलब पहले से बच सकतन। तो मैं हाँ देखे हूँ कि बहुत लोग ना, मैं खुद देखे हूँ कि ओमन जो फिटकरी होते वो ओला पानी में घोल देते और रख देते। और हाँ, वो भी एक अच्छा उपाय है। वो भी एक अच्छा उपाय है। मतलब जनरली क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में फिल्टर विल्टर तो बहुत महंगा थे, यूज कर नहीं कर पाए। और आजकल उबाले से भी मतलब सारा बैक्टीरिया हो गया पानी में कि उबाले से भी नहीं मरे। तो आप कम से कम 36 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस में जब उबालिया तब वो बैक्टीरिया नहीं मरे। हम देखते हैं कि लोगन मतलब उबला पानी पसंद नहीं है। हाँ, उबला पानी पसंद। और मेन बात क्या होते टाइम के, आदमी जल्दी आते वो जो पानी ला मिलते वो पी लेते, है ना। कौन उबालत रही, टाइम नहीं कोनो कोकरो करा, है ना। तो अपन फिटकरी भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया उन्होंने, मतलब कि फिटकरी डाल के वाला पानी साफ कर सकत हन। और आपके मतलब ये तुलसी पत्ता जो बताया मैं, है ना, तुलसी पत्ता से भी डाले से मतलब पानी के कुछ बैक्टीरिया मन मर जाते हैं, ऐसे रहते हैं। तो अभी हम देखा था कि आयुर्वेद जो है बहुत प्रभाव देवत है, मतलब लोगन मन आयुर्वेद ले आजकल अपन दवा करवाना पसंद करत है। तो ये मतलब का कारण है अतका जल्दी एकर प्रभाव बढ़े के? मेन बात का है, अभी जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है हमारे, तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मतलब प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये तो जब अंग्रेज मन आइन तब हमार अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति लाइन ओकर मतलब कई करोड़ों वर्ष पहली से हमारा आयुर्वेद ही हमार एकमात्र चिकित्सा के चिकित्सा के साधन रही थे। तो एक्चुअली क्या होते जो जल्दी जितना जल्दी मतलब अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति यार एक बार यूज करते हैं आदमी मन का बार ओवर जल्दी मतलब रिलीफ दिलाते, है ना, जल्दी मतलब से बीमारी ठीक होते। लेकिन जो जल्दी ठीक करते और उसके साइड इफेक्ट भी करते, सबसे पहली बात है। और दूसरी चीज हम ये देखे हैं कि अगर एलोपैथिक में भी लोगन मतलब कोई वो नहीं मिला तो मन को दवा छोड़ देते, आगे नहीं बढ़ते। हाँ, मतलब यही है कि अपन जैसे एलोपैथिक दवाई खाते हैं, जैसे मतलब जो बुखारे है तो और क्या होता है, एलोपैथिक सिस्टम ये है कि वो बुखार ला दबा देते लेकिन जड़ ठीक नहीं कर पाए, है ना। हमारा आयुर्वेद में ये रहते कि हमन पूरा जड़ से ठीक होते, भले थोड़ा टाइम लगते लेकिन एक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात। और आजकल चाहे देश विदेश में हो
मतलब एक WHO भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो और मतलब कई एलोपैथी दवाई ला बैन एकरे बर करे है काबर एकर साइड इफेक्ट बहुत बड़ा थे। मतलब ठीक तो हो जाते हैं आदमी मन, लेकिन ओवर उसके साइड इफेक्ट करते, जैसे हमारे मान लीजिए कोई बुखार होते या कोई चीज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हमारे शरीर में, तो एलोपैथी दवाई एंटीबायोटिक जैसे खाए से वो बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन साथ साथ अच्छा बैक्टीरिया में मर जाते हैं, जेकर कारण वो मतलब हमारे शरीर पर नुकसान करते। तो आयुर्वेद ये चीज के ध्यान रखते कि जिन जो बैक्टीरिया सही है उमन ला ना मरे। हाँ, मतलब आयुर्वेद हर क्या करते सिस्टम में वर्क करते, मतलब एक कोई जो क्षेत्र है जो बीमारी है वही ला ठीक करते बस। लेकिन एलोपैथी क्या है वो पूरा होल बॉडी ला इफेक्ट करते, एक कारण एलोपैथी के साइड इफेक्ट ज्यादा दिखते। तो अभी जो खासकर जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हैं हवा है ना, ईमन के रुझान आयुर्वेद तरफ ज्यादा बढ़ते, खासकर विदेश में तो आयुर्वेद के मतलब बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है अभी, है ना। और मतलब उमन ये है कि एलोपैथिक साइड इफेक्ट से बचे बर आयुर्वेद और योग के सहारा लेवत हैं, और वो चीज़ हम मतलब भी करना चाहिए। तो हमन एक कति देखे हन कि आयुर्वेद के तरफ लोगन मन ज़्यादा जावत है, लेकिन वही कुछ लोगन ऐसन भी है जिन मन सोचते कि आयुर्वेद ले धीरे धीरे रोग जो है ख़त्म होते, तो उमन एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा जाते। तो उमन ला क्या कारण नहीं कि उमन ला ऐसे लगते कि आयुर्वेद ले सही नहीं होए, क्यों ऐसा उमन अभी आयुर्वेद में बहुत बड़े बड़े रिसर्च भी होते, जेमा अब रिसर्च के बाद ये आई कि मतलब चाहे आयुष डिपार्टमेंट हो चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये मन सब रिसर्च करते हैं। कुछ दिन बाद ऐसे भी आई कि आयुर्वेद भी एलोपैथी के जैसे फास्ट एक्शन दिखाई, जल्दी रिलीफ दी। और वही मैं बताया, मतलब पहले बताएं कि जो जितना जल्दी मतलब शरीर में प्रभाव करते उसके साइड इफेक्ट भी करते, मतलब उसको दुष्प्रभाव है, जितना जल्दी जेकर ज्यादा प्रभाव रही उसके ऊपर दुष्प्रभाव भी रही। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे रहते कि एकर कोई दुष्प्रभाव नहीं आए है सामने, है ना, और आपके बीमारी ला जड़ से ठीक करते, है ना, भले थोड़ा टाइम लगते लेकिन बीमारी ला पूरा जड़ से ठीक करते और कोई दुष्प्रभाव नहीं होए एला खाए से। ठीक, तो बहुत अच्छा आपन जानकारी देवत हो, लेकिन अभी बेरा एक ठन छोटकुन ब्रेक लेके संगवारी हो आगे भी आप मन ला और जानकारी देबो बरसात के मौसम में आप मन कैसे बच सकत हो बीमारी ले, एकर हमन आगू बात करबो। लेकिन अभी बेरा हो गया एक ठन छोटकुन ब्रेक लेके आप मन कहूँ झंझाहा देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के संगवारी हो। आप मन देखत हो डॉक्टर साहेब, और हम मन आज बात करत रहन बरसात के मौसम के बीमारी के बारे में और ओकर ले कैसे बच सकन एकर बारे में। पीयूष जी, मैं आप मन ले जानना चाहत हूँ कि बरसात के मौसम में बहुत सारा बीमारी होते, तो ओकर कैसे हमन समझ सकत हन कि का बीमारी होए है, मतलब ओकर लक्षण कैसे हमन जान सकत हन? देखा का है, बरसात में सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी होते वो है मतलब दस्त, उल्टी दस्त, है ना, और दूसरा एक चीज होते है मलेरिया, डेंगू, है ना, हैजा, चिकनगुनिया, ये टाइप के मतलब संक्रामक बीमारी के चांस ही ज्यादा रहते हैं। काबर जो है आसपास के जो हमारा वातावरण है, माहौल है, दूषित हो जाते हैं, एक बार संक्रमण के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक आदमी ला कोई बीमारी होते तो ओकर से दूसरा होए के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारे घर के आसपास मान लीजिए पानी इकट्ठा है ना, उमा एक मच्छर एक प्रकार होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, वो पनप जाते हैं, ओकर काटे से मलेरिया होते है ना। तो मलेरिया में सबसे पहले तो यही होते कि हमारा जैसे मान ले बुखार आते है, कपकपी लेके एकदम ठंडी लेके बुखार आते है ना, और बुखार लगातार कई दिन तक रह जाते हैं, तो जाके हमारा तुरंत अस्पताल में चेक करवाना चाहिए, मलेरिया के टेस्ट करवाना चाहिए, जेकर से हमारा मलेरिया पता चलती है। तो मतलब मलेरिया में सबसे पहले शुरुआती लक्षण ये रही थे कि एकदम कपकपी लेके बुखार आई, है ना, चक्कर आई हल्का सा, तो ये सब वो कर रहे थे। और दूसरे के आपके ये डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी होते,
एमा मतलब मृत्यु कारक योग रहिथे हर, है ना। तो ऐसा बोलते कि लोगन मन ला सब हो जाए, डेंगू ना। हाँ, तो वही है। तो डेंगू में भी वही होते कि मतलब एक एडिस मच्छर रहते, वो मच्छर काटे से होते। एडिस नाम के मच्छर है, वो कहीं वो भी गंदगी कारण पनपथे ओहर, ओकर से काटे से मतलब डेंगू होए के चांसेस रहते। ओमा का है अपन जो जोड़ रहते शरीर मन के, हाथ पैर के जोड़, ये सब में बहुत ज़्यादा दर्द होते और बुखार भी बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से होते। बुखार हर कई दिन तक बन रहे थे बुखार हर। अधिकतर हम देखते हैं कि मतलब बुखार उखार रही थे तो लोगन मन सोचते कि ऐसे ही नॉर्मल है बोल के मन डॉक्टर कराने जाए। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आज की डेट में। सही बोला आप कि अपन घरे में ठीक कोई दवाई खा लीन, कोनो गाँव मेडिकल ले जाके, हाँ मेडिकल लाके बुखार हवा इसी करके बोलते हैं और मेडिकल वाले एक पैरासीटामोल धरा देते, ओला खा लेते हैं, ओला खाद 3-4 दिन का डालते हैं और जब अस्पताल आते हैं तो पता चलते कि मलेरिया डेंगू का बुखार है। उस समय स्थिति गंभीर हो जाते हैं। उस समय मतलब अगर अपन और कुछ लेट करते हैं तो मृत्यु तक योग बन जाते हैं। तो ये सब मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना, देखा नहीं करना चाहिए बुखार ला कि सिंपल बुखार हो ही ऐसे करके। हम मतलब तुरंत अपने आप पास के डॉक्टर पास जाना चाहिए, वहाँ खून जांच कराना चाहिए। खून जांच से पता चलते है कि मलेरिया है कि डेंगू है कि टाइफाइड है ना, एक और बीमारी। अधिकतर तो लोगन मन ये जांच ले बचते, डॉक्टर करा जा नहीं जाए के उमन के कारण ही ऐसे होते कि 10 ठक जांच करेला बोल दे ही। हाँ, ये और फिर हमन ला का खर्चा ही तो एक सोच है उमन के। सही बोला आप जान। हाँ, तो मतलब ये भ्रम फैल गए है कि मतलब एक कि डॉक्टर मन जानबूझ के जांच कराते हैं, ऐसे नहीं रहे। मतलब जरूरी जांच ही करवाए जाते। मतलब अब शरीर के अंदर के मन चीज ला तो हमू मन नहीं जानन भाई कि रोगी ला मलेरिया है कि डेंगू है कि टाइफाइड है ना। वो तो खून जांच के बादे पता चलते कि ओला का बीमारी है, ओकर हिसाब से हम फिर ट्रीटमेंट करथन, वो हिसाब से दवाई देथन। तो वो तो खून जांच जरूरी थे, है ना, काबर बीमारी ला जाने पर। ठीक है। और मेन हम फिर और बहुत दस्त, उल्टी दस्त, है ना, जैसे पहले बताए आपला कि उल्टी दस्त का जो बाहर अपन सड़क के खाना पीना करथन या दूषित पानी ला पीथन, है ना, एक कारण उल्टी दस्त के संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते बरसात में, बहुत ही मतलब ज़्यादा संभावना बढ़ जाते। ये सब कारण होते। और मतलब उल्टी दस्त में भी वही है कि आपको बुखार आई, बार बार दस्त हुई, लेटरिंग हुई, है ना, उल्टी हुई, खाना नहीं पची, है ना। तो ये सब जैसे ही अपन लक्षण दिखाई दे तो अपन एक तो सबसे पहले साफ पानी के सेवन करना चालू कर दें, है ना। और दूसर जो पहले ही एकर कैसे बचाव करे जा सकत है, मतलब कि बीमारी ना हो ओकर ले पहले ही हमन अपन तैयारी रखन। हाँ, मतलब वही है कि आसपास साफ सफाई रखना है और मतलब गंदा पानी के सेवन नहीं करना है, गंदा पानी नहीं पीना है और आपके सड़क वाले कोई भी चीज ला नहीं खाना है ना। और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हैवी भोजन जो पचे। मैं पहले बताया कि बरसात में हमारे मतलब पाचन शक्ति है कमजोर हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि ज़्यादा हैवी भोजन मतलब ना ये मांस वाले चीज़, है ना, मांसाहारी चीज़, ये सब के सेवन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। एकदम मसाला खाते हो मतलब कम कर देना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी हमारा पाचन शक्ति कमजोर है, और हमन लोड डालबो तो अधिकतर हमन ऐसन भी देखे हैं डॉक्टर साहब कि जिन लोगन मन है ओमन बीमारी है फिर भी ओमन परहेज नहीं करे, खाना पीना अपन शुरू ही रखते, चालू रखते। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती करते हो मन। ये मतलब ऐसे लगते है कि अपन जिंदगी में प्यार नहीं रहे, ऐसे लगते है ना। तो मतलब आप ऑलरेडी आप बीमार हो, है ना, वो मैं डॉक्टर जो आप लोग बताया सावधानी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो लोग पालन नहीं करबो तो हम फिर कैसे ठीक होबो। खाली दवाई खात रहो, दवाई के साथ हम गंदा चीज या गंदा भोजन खाबो, है ना। तो हम फिर हमारी बीमारी तो ठीक हो के ना मिली, फिर हम डॉक्टर ला दोष देते कि का दवाई दे रही से ठीक नहीं हुई। नहीं, सही बात बोला था आपने कि मैं खुद अधिकतर देखे हूँ कि अगर एक बार दवा खा ली न 2 बार खा ली नहीं ठीक होते तो फिर का दवाई दिए है, बस पैसा लूटा है, कुछ नहीं। अब आप बोले हैं कि भाई गर्म पानी पीना, लेकिन आप पिया था ठंडा पानी और साथ में दवाई भी खा था, तो वो दवाई भी उसका काम नहीं करी। का दवाई तुरंत ठीक कर दी, आप फिर जैसे ही ठंडा पानी पिया या गंदा चीज गंदा भोजन करिया तो वो बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में आ जाते और फिर से बीमार कर देते। एक बार मतलब जरूरी है कि अपन दवाई के साथ साथ, खासकर आयुर्वेद भी ये बोलते हैं कि अपन खान पान के विशेष ध्यान दे तभी कोई बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। सब डॉक्टर के ऊपर नहीं होते ना कि दवा ले ही सब बस हाँ, दवा एक मतलब एक माध्यम है बीमारी ला ठीक करे, कि कोई अमृत नहीं हो दवा, है ना, कि आप हर बीमारी ला ठीक कर दी, है ना। अपन मैं पहले बताया कि अपन शरीर के सुरक्षा अपन हाथे में है ना। हम ये कोशिश करन कि हम डॉक्टर पास कम जावन, अपने घर में अपन सुरक्षा करके मतलब सावधानी बरत के बीमारी से बच जावन।
ऐसे कोशिश करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब अपन लइका मन के डॉक्टर घलो जी, खो जी। तो लइका मन ला ये बेरा ये बरसात के समय में का बीमारी होथे? देखा का होते जनरली जो मतलब 3 साल तक 4 साल तक लड़का मन ला तो ये भी नहीं पता रही थे कि का चीज मोर बर हित है, का चीज हित है, का चीज गलत है, का चीज सही है। तो वो मन का करते हैं, कोई भी चीज ला सीधा मुंह में डालते हैं, कोई भी चीज, और उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन रहते, सब ज्यादा संक्रमित रहते है ना। और मतलब हर बीमारी तो हमारे मुंह से ही होके जाना है। तो वो लड़का मन ये नहीं जाने कि मोर बर का चीज सही है, का चीज गलत है, वो सीधा उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। खासकर जब लड़का मन चले लगते तब तो और ज्यादा मतलब खतरा रहते। तो ये स्थिति में लड़का के कोनो दोष नहीं हुए, खुद दोष होते माता पिता के, पालक मन के। साफ सफाई, हाँ मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे लड़का का करत है, कहाँ जाते, का मतलब खावत है, का पियत है ना। और ओकरे कारण ओला दस्त होते है ना भाई। सरसों तो नेचुरली है कि कोई भी गंदा चीज ला खाई सीधा मुंह में जाई तो पेट में जाते, फिर पेट से हो तो दस्त डायरिया वायरिया होना कॉमन चीज है ना। तो एक बार मतलब पालक मन ला सावधानी बरतना चाहिए कि मतलब लड़का मन का करत है, नजर रखना चाहिए। हाँ ये बेरा में ज्यादा नजर रखेला पड़े तो ही, क्योंकि पूरा टाइम बरसात होते और चारों तरफ गंदगी रहती है। हाँ, बरसात में और खतरा बढ़ जाता है लड़का मन ला। मतलब अभी अस्पताल में भी मतलब लड़का मन के ज्यादा भीड़ बढ़ जाते। वो ऑलरेडी उमन के जो रोगों से लड़ने के शक्ति रहते हैं, इम्यूनिटी पावर, वो कमजोर रहते हैं लड़का मन में है ना। और ऊपर से वो मन थोड़ा भी, जैसे हम तो कोई भी चीज हर दूसरा दिन पकड़ ही, मतलब थोड़ा बेरा में पकड़ ही, लेकिन लड़का मन हर चीज हर तुरंत पकड़ते वो बीमारी हर। बरसात के मौसम में सबले ज्यादा उमन ही बीमार। हाँ, का बर हर जगह संक्रमण रहते, हर जगह प्रदूषित रहते है ना। अब लड़का है तो बाहर तो खेले जाए, चलो जाही बेचारा है ना, तो बाहर खेले जाही तो फिर वो गंदा चीज ला पकड़ी मुंह में डाली है ना। ओकर से ओकर त्वचा में ही, त्वचा से त्वचा में इन्फेक्शन हो ही है ना। और घर ले जो पैसा मिलते, हाँ पैसा देते हैं तो ला जाके वो तो मन रोडे की चीज ला खाते हैं, गुपचुप, चाट, समोसा ये सब खाते हैं। तो ये सबसे मतलब यही है, मैं बताया कि लड़का मन के तो नहीं है उसका गलती, हम पालक मन ला ध्यान ला देले चाहिए कि हमारे लड़का का करत है, कहाँ जावत है, का करत है, इसका ध्यान रखी तो बीमारी से लड़का मन बच सकत है। तो लड़का मन ला कोई खास विशेष है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ? अब वही है कि मतलब अब वो तो लड़का भी क्या है, सबके सब लोगन मन के मतलब हमारे इस समय डाइजेशन सिस्टम जो रहते, पाचन शक्ति कमजोर रहते, तो ऐसे मतलब खाना जो जल्दी पच जाए, मतलब जैसे खिचड़ी, दलिया है ना, ये सब लड़का मन ला हमें खिलाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि लड़का मन ला खिचड़ी और दलिया आजकल नहीं खिला। हाँ तो मतलब पसंद ही नहीं आया। हाँ तो ये थोड़ा मतलब मसालेदार खिचड़ी वो लोग मतलब थोड़ा ऐसा बनाओ कि वो मतलब पसंद टेस्टी बना के है ना, टेस्टी बना के खिचड़ी, दलिया और तेलहा फुलहा चीज से बचाना चाहिए है ना। दूध भी दे तो उबाल के दे, दूध हल्ला है ना, मतलब दूध के बैक्टीरिया खत्म हो जाए ऐसे करके। ये सब कोशिश हमारा रखना चाहिए ओमा कि दूध ला भी उबाल के पिलाना चाहिए, पानी ला भी उबाल के पिलाना चाहिए। ये सब हमारा प्रयास रहना चाहिए। उमन पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि उमन तो बिल्कुल ये सब मिले। हाँ मतलब लड़का मन के वैसे में तो इम्यूनिटी पावर मतलब कम रही थे। हाँ। तो उमन के तरफ हमला ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो गर्भवती महिला मन होते, बरसात के समय उमन ला भी काफी खतरा होते कि उमन ला भी बीमारी होए के चांस रही थे। उमन ला का बीमारी हो सकत है और कैसे उमन पहली ले तैयारी रखे कि बीमारी ना होए? मतलब एक्चुअली क्या कहते हैं, गर्भवती महिला तो ऐसे चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, मतलब तो सावधानी 9 महीना बरतना ही चाहिए। विशेष सावधानी रहती है मन के है ना। समय समय पर टीकाकरण जो मन के होते हैं वो लगाना चाहिए है ना। और मतलब कि जो भी चीजें उमन खाते हैं वो सीधा लड़का के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ते होला। एक बार अपन खान पान के विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला मन ला है ना। और पानी, बरसात के पानी से भी बचना चाहिए। और हमन अधिकतर देखे हैं कि गर्भवती महिला मतलब चटपटा, खट्टा ये सब ज्यादा पसंद आते। तो हाँ, जबकि बरसात में मतलब खट्टा चीज खाना थोड़कन हमन मना करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। काबर बरसात में शरीर में हमारे एसिडिटी मतलब अम्लता जो बोलते हैं खट्टापन वो बढ़ जाते हैं। एक बार बरसात में थोड़कन खट्टा चीज खाए से परहेज करना चाहिए ताकि मतलब लड़का के स्वास्थ्य पर गलत असर ना पड़े। तो डॉक्टर साहब जो ना मन बताया हो कि लड़का मन के स्वास्थ्य में असर ना पड़े, अपन भी ओला ख्याल रखना चाहिए कि हाँ। अपन भी स्वास्थ्य में कोनो वो नहीं पड़े। तो आपके हिसाब ले कि बरसात के मौसम में क्या चीज हमन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और क्या चीज हमन खाना चाहिए? हाँ
का होते बरसात के मौसम में हम मतलब मेन ला तो बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। का बर बासी भोजन ये होते कि तुरंत मतलब खराब होए के बहुत चांसेस रहते बरसात में खाना वाना के। तो बासी भोजन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, है ना। और पानी ला तो छान के पीना ही चाहिए। दूसरा मतलब मेन है कि पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे पत्ता गोभी। उसमें एक्चुअली क्या होते है कि कीड़ा पड़े के चांस रहते ज़्यादा। और दूसरा एक जलीय जंतु मतलब जीव, जैसे मछली हो गया। मछली तो भूल कर नहीं खाना चाहिए, काबर पानी चेंज होते तो मछली मन भी कोई नवा चीज़ खा रही थे तो मछली की बीमारी होते वो बीमारी हमारे शरीर में आ जाते, है ना। और मतलब तेल युक्त मसालेदार से ज़्यादा खाना नहीं खाते चाहिए, काबर वही बताएं हमारे पाचन शक्ति कमज़ोर रही थे। और हाँ ये है कि गाय के दूध बल्कि पीना चाहिए, काबर वो आसानी से पच जाते हैं, है ना। और मतलब मेन बात मीठा खट्टा नमकीन ये सब चीज़ें दिन के समय अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मतलब वही है कि बासी भोजन और दूषित पानी से ज़्यादा अपन लाइट खाना खाहू। हाँ मतलब जितना अपन सुपाच्य भोजन करबो उतना हमारे पर शरीर पर ठीक रही। और वही है कि मतलब गर्म पानी में जैसे पानी में गर्म करते समय लौंग डाल दिए अपन या तुलसी पत्ता डाल दिए तो उबाल के पानी पिए से शरीर पर ठीक रही थे। ये सब मतलब बरसात के दिनों में मन अधिकतर देखा ना डॉक्टर साहब की लोगन मन आलसी हो गई हैं। उमन ला मेहनत करके नहीं खाना है, कुछ मेहनत नहीं करना रही थे कि अब बाहर ले आए हैं, अब प्यास लगे है तो ऐसा नहीं कि अब पानी गर्म कर लो पी लो, तो नहीं ये सब उमन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक ले उमन भर ही ये चीज गलत हो जाते कि उमन ला ही बीमारी हो जाते, है नहीं। तो यही मतलब बीमारी के कारण होते हैं हमारे जो मतलब जो अनदेखा करते हैं जो चीज ला वही हमारे बीमारी के कारण बनते हैं। बिल्कुल आप मन ला अनदेखा नहीं करना चाहिए वो इन सब चीज ला। आप मन अपन जाने तो जहाने बोलते वैसे बात है, लेकिन आप मन थोड़ा सा अपन समय दे के पानी ला गर्म करके पी ले हो तो आप मन बहुत कम बीमारी ले बच सकते। हाँ मतलब सावधानी ही सुरक्षा का उपाय है, इसे बोलते सावधानी बीमारी से बचाव के उपाय है। तो सावधानी थोड़ा सावधानी से हम बीमारी से बच सकत हन। और वही सावधानी ला हम नहीं करन एक बार हम बीमार पड़थन डॉक्टर पास जाथन दवाई खाले पड़ते हमारा पैसा खर्चा होते, है ना। तो ये सब ला अगर आप मन ला डर है कि हमारा पैसा खर्चा होते तो आप मन ला सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो आगे तो आप मन ला जानकारी मिली डॉक्टर साहब आप मन ला बताही कैसे आप मन बीमारी से बच सकत हो। अभी तक बताए थे कि कैसे आप मन बच सकत हो, कैसे पानी पी सकत हो, क्या क्या खा सकत हो। आगे और भी आप मन ला जानकारी दही डॉक्टर साहब, लेकिन अभी बेरा है छोट ब्रेक लेके आप मन बने रहो हमारे संग कहूँ चाहा जन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36। संगवारी हो ब्रेक के बाद देखा फिर स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम डॉक्टर साहब माँ। और डॉक्टर साहब आज हमन ला बहुत अच्छा जानकारी देवत है जेकर ले आप मन ला बहुत फ़ायदा होही। डॉक्टर साहब मैं आगू आपसे जानना चाहता हूँ कि जिन युवा पीढ़ी मन है उमन ला भी बहुत बीमारी के खतरा होते, सबले ज़्यादा तो उमन अपन त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा रहते, सेंसिटिव रहते कि हमारे त्वचा में एक दाग ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन बरसात के मौसम में ये भी बहुत डर रही थे कि हो सकते तो लेकिन उमन ये तो रही थे कि सावधानी बरतते, लेकिन उमन ला ये नहीं पता ना कि हमन ला क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतना चाहिए। वो तो है सना जी। बरसात में त्वचा के इन्फेक्शन हो के संक्रमण हो के भी बहुत ज्यादा मतलब मैं पहले बताया बरसात मतलब बरसात ऋतु मतलब संक्रमित ऋतु इसे बोल सकते संक्रमण के, है ना। तो संक्रमण त्वचा के भी संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। अब जैसे हमन कहीं अब वैसे बाहर काम बुता पर जाथन तो अब बारिश में भीग जाथन, है ना। तो ओकर कारण संक्रमण तो वो तुरंत आके हमला पैर हाथ धोना चाहिए, है ना। या तो कोई अच्छा डेटॉल साबुन या कोई भी अच्छी चीज़ से मतलब जैसे एंटीबैक्टीरियल जो भी चीज़ है ओकर से त्वचा ला साफ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो नीम के पत्ता जो है ओला पानी में उबाल ही अपन, है ना।
वो पानी ला से पूरा शरीर ला साफ करना चाहिए, है नीम तो बहुत अच्छा हाँ, नीम एंटीबैक्टीरियल है, बहुत बढ़िया है ना। तो नीम के पत्ता से मतलब पानी में उबाल ली और उस पानी से पूरा शरीर की सफाई कर ली से ना। और अगर अब मतलब कोई मुहासा होते हैं, पिंपल होते हैं जनरली, है ना, संक्रमण से, तो बड़ा समस्या है हाँ तो हमन एलोवेरा जेल जो होते हैं एलोवेरा पेड़ से, है ना, एलोवेरा पेड़ के पत्ती से निकलते जेल, वो जेल ला भी लगा के अपन मतलब त्वचा ला निखार सकत हन। तो डॉक्टर साहब एलोवेरा भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक जंगली और एक ऐसा जो हम यूज कर सकते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं कि जंगली है और जनरली मतलब घरेलू उपयोग में जो हमारे मतलब ये आसपास के जलवायु में होते हैं वो जंगली तो नहीं होए, है ना। तो जल्दी जो हमारे घर में उपलब्ध है गमला में हम एलोवेरा लगा सकत हन, घृत कुमारी ला बोलते हैं, है ना। तो घर में लगा सकत हन, एकर पत्ता से जो जेल निकलते ओला लगाए से मतलब त्वचा में निखार आते, है ना। मुल्तानी मिट्टी जो है ओकर उपटन लगा सकत हन, और बेसन के भी उपटन लगा सकत हन। कई ऐसे चीज है जेकर से हमन मतलब अपन त्वचा ला निखार सकत हन। युवा मन यूट्यूब जेना बहुत चला थे उमा देखते कि हमन का कर सकत हन, कैसे कर सकत हन। तो वही आप मन बहुत सारा होममेड रेमेडी भी यूट्यूब में बताए जाते, तो ओखरी बेसन और घर में जो भी चीज है ओखर ले हमन उपचार कर सकत हन। डॉक्टर साहब जो बीमारी हो जाते अब हमन ला चाहिए कि हमन घर में ओकर उपचार कर सकत, तो का हमन कौन कौन बीमारी के कैसे कैसे उपचार कर सकत हन? देखिए जैसे बरसात में जनरली जो कारण बताया मैं उल्टी दस्त, है ना। तो उल्टी दस्त में पहले बताया कि हमारे खान पान से ही होते, दूषित पानी पिए से या दूषित खाना खाए से, तो अगर से बचना ही चाहिए। मान लीजिए हो गई तो हमारे तो मतलब उपचार तो करना ही चाहिए, है ना। साथ में जो अपन खान पान में सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल के सेवन ज़्यादा करना चाहिए। ORS घोल जानत हो आप, है ना। ORS घोल अपन हाँ नमक शक्कर और नींबू ला मिला के जो ORS घोल बनाते हैं, है ना, वो ओला मतलब नमक शक्कर नींबू ऐसे मिला के तीनों मिला के पानी में करके ओला पीना चाहिए। और दही खाना चाहिए। दही का बेस्ट प्रोबायोटिक है, मतलब बैक्टीरियल जो होते पेट के बैक्टीरिया ओला भी मतलब कंट्रोल करते। दही हो गए, केला हो गए, है ना। और अपन जो हमारे मतलब डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति ओला बढ़ाए बर जीरा, अजवाइन, है ना, ये सब चीज़ खाना चाहिए। और मान लीजिए बुखार हो गया, जैसे डेंगू मलेरिया में बुखार होना कॉमन है ना, मत बुखार होवेज करते हैं, तो एमा हमन काढ़ा बना के पीना चाहिए। जैसे काढ़ा का है, काढ़ा तो जानते से जनमानस में अधिकतर मन, लेकिन काढ़ा में ऐसे कि हमन उमा डाल दें अदरक, लौंग, अजवाइन, है ना, लौंग, अजवाइन, अदरक ये सब डाल के थोड़ा सा उला उबाल के, है ना, ओकर काढ़ा के रूप में पीना चाहिए। और मतलब शरीर ला गर्म रखे पर लहसुन खा सकत हन, है ना। तो ये सब उपाय करके हमन मतलब घरेलू उपाय करके बरसाती बीमारी से बच सकत हन। और ऐसा भी नहीं कि हमन अपन बीमारी ला बढ़ान, हमन ला डॉक्टर कना भी जाकर हाँ मतलब ये नहीं कि घरेलू उपचार से ही बस ठीक हो जाए, ऐसे नहीं है। लेकिन डॉक्टर पास तो जाना ही चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर पास जाके अपन उपचार करवाना चाहिए। लेकिन साथ में आप मन ले ज्यादा वो समझ सकते ना कि आप मन हाँ, लेकिन क्या है मैं पहले बताया आप लोग कि हमन खाली दवाई से हमन बीमारी ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए हम दवाई खात हन और उधर दूषित पानी पियत हन या दूषित खाना खावत हन, तो हमारा बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, चाहे 1 महीना हो जाए या 2 महीना हो जाए, है ना। तो जब तक हमन कारक मतलब बीमारी को जे कारण से होए है ओला हमन जब तक कर से सावधानी नहीं करबो तब तक हमन कतका भी दवाई खा लें बीमारी ठीक नहीं हुई। ठीक है, साथ में हमला भी घरेलू उपचार भी करबो तो जो बीमारी 7 दिन में ठीक हो ही वो बीमारी हमारे 3 दिन में ठीक हो जाएगी, है ना। ये मतलब एक सहायक हो जाते, घरेलू उपचार हर सहायक हो जाते, है ना। तो एक बार घरेलू उपचार भी और घरेलू उपचार अपन हमारे किचन से ही मिलते, कोई महंगा नहीं हुए, मतलब घरे में उपलब्ध रहते तो किए जा सकते। मतलब सिम्हा, अदरक, लौंग, तुलसी पत्ता ये सब हमारे घर में उपलब्ध रहते, एला पानी में डाल के काढ़ा बना लिया और काढ़ा बना के पी लें, एक से हमारे शरीर ला गर्मी मिलते तो बुखार भी ठीक होते, सर्दी खांसी भी ठीक होते। तो बहुत अच्छा आप मन जानकारी दिए हो। जाते जाते मैं हाँ आप मन ले बोलना चाहता हूँ कि आप मन लोगन मन ला खुले मन ले का संदेश देना चाहता हूँ। मैं पहले ही बताया हूँ कि मतलब सावधानी ही बचाव है। सावधानी
हमला बहुत ही जरूरी है सावधानी पूर्वक रहना। माना तो मैं आजकल भाग दौड़ के जिंदगी में हमन कई सावधानी ला नहीं कर पावन, लेकिन जितना हमन से बस बन सकत है, जैसे कई मन सोचते कि पानी तो गिरा थे 2 मिनट में घर पहुंच जाऊं, है ना, तो ऐसे नहीं करें भाई। आपके पास रेनकोट है, बरसाती है, ओला ओढ़ के ही आवा, है ना। हाँ, वो अधिकतर हमन युवा मन में देखे हन कि ओमन के फैशन में हाँ मतलब ओमन ये भी रही थे कि युवा मन ला अरे मोला कुछ नहीं हुए, मैं तो जवान हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाते ना कि जो बीमारी जवानी के होते वो आगू जाके आप मन ला हाँ ज्यादा परेशान करते, है ना। और बीमारी कोई भी हो सकत है ना। संक्रमण बीमारी कोई भी हो सकते है, वहाँ जवान बूढ़ा लड़का नहीं लगा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा कन पानी में भीगूं तो क्या हो जाए, है ना। ऐसे कभी नहीं सोच रही कि पानी से बिल्कुल बरसाती पानी से खासकर बचाव करना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं करबो तो बीमार पड़बो, है ना। बीमार पड़बो तो शरीर है कमजोर होगी। तो वही है हमारे आज के मतलब ये आपके इसमें प्रोग्राम वही कहना चाहता हूँ कि सावधानी ही बीमारी से बचाव के उपाय है। एक बार हमन सावधान रहन और अपन शरीर ला स्वस्थ रखन। का बार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करते। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है बोलते हैं। तो जब तक मतलब बोलते भी पहला सुख निरोगी काया, बाद में माया। मतलब पहला स्वस्थ शरीर रही, मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रही तब तो हमारा पैसा कमाबो। शरीर हमारे साथ नहीं दी तो हमन का काम बुदा करे। हाँ पैसा धर के, हाँ तो पैसा ला धरे रह जाबो, है ना। शरीर जब तक शरीर स्वस्थ शरीर रही तो स्वस्थ मन रही तो बने हमन काम करबो, पैसा कमाबो। एक बार सबसे पहले हमारा ध्यान देना है अपन शरीर के, ओकर बाद कोई दूसरा काम, है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अपन शरीर के ध्यान देवा, स्वस्थ रहो, निरोग रहो, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस यही भावना लेके हमन आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब आप मन आपका जानकारी दिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के हमारे दर्शक मन ला बहुत पसंद आए हो ही, हमन ला ऐसा उम्मीद है। तो संगवारी हो सबले पहली तो मैं आप मन ला कहना चाहता हूँ कि आप मन सावधानी बरतो। आप मन के जीवन बहुत अनमोल है। आप मन अपन सावधानी बरत के बहुत बीमारी ले बच सकत हो। और आगे भी आप मन ऐसे ही जानकारी बर हमार संग जुड़ सकत हो। हमर आप मन के अगर कोनो सवाल है तो आप मन कमेंट बॉक्स में जाके वो सवाल ला भी पूछ सकत हो, हमर ओखर जवाब जरूर देबो। और डॉक्टर साहब का अच्छा जानकारी दिए है। आगू भी हमन कोशिश करबो कि आप मन ला अच्छा जानकारी दे सको। और अभी बेरा हो गए है आप मन से विदा लेहे के, तो आप मन कहूँ छन जहाँ देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।